आगे 5 भेद किए थे। 5 भेदों में से हमने पहले दीर्घ संधि और वृद्धि संधि भी कर ली थी। वृद्धि संधि के बाद जो तीसरा भेद है स्वर संधि का, वो है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या है कि यदि अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो उसे ए हो जाता है, यानी ई को क्या हो जाएगा, ए। और यदि अवर्ण के बाद उ आ जाए, उ वर्ण आ जाए, छोटा हुआ जाए या बड़ा हुआ जाए, तो उसे ओ गुण हो जाएगा। यदि अवर्ण के बाद री वर्ण आ जाए तो उसे अगुण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे हमने पहले क्या किया था, वृद्धि संधि थी, थोड़ा सा पहले एक बार उसको दोहरा लीजिए। वृद्धि संधि में क्या था, अवर्ण के बाद एच, अवर्ण के बाद एच। और दीर्घ संधि में क्या था हमारा, दीर्घ संधि में था हमारा समान वर्ण, समान वर्ण और बाद में भी समान वर्ण। यानी समान वर्ण हमारे कौन कौन से थे, वो अ, ई और उ। यानी हमारा आगे भी पूर्व पद में भी अ होना चाहिए था और उत्तर पद में भी। इसी तरह से हमारा ई वर्ण पूर्व पद में भी ई होना चाहिए था और उत्तर पद में भी। इसी तरह से हमारा उ वर्ण है, पूर्व पद में भी उ होना चाहिए था अंत में, और उत्तर पद में भी उ होना चाहिए था। तो ये थी हमारी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। अब थोड़ा सा गुण संधि में क्या है कि इसमें हमारा पहले क्या आएगा, अवर्ण, जैसे हमारा वृद्धि संधि में था। जैसे वृद्धि संधि में क्या था, अवर्ण के बाद एच, और इसमें अवर्ण के बाद क्या आएगा, ई वर्ण या उ वर्ण या री वर्ण। ये वर्ण इसलिए लिखते हैं, ई वर्ण का तात्पर्य क्या है, चाहे ई ह्रस्व हो चाहे ई दीर्घ हो। इसी तरह से उ में भी चाहे आपको उ ह्रस्व मिले चाहे आपको दीर्घ मिले। इसी तरह से री आपको अगर मिल रहा है इसके बाद, तो उसको री को क्या गुण हो जाता है, अ। अगर आपको अवर्ण के बाद ई मिल रहा है, ये है, तो गुण क्या होगा, उसे ए गुण हो जाएगा। और यदि अवर्ण के बाद आपको उ वर्ण मिल रहा है, तो उसको उ वर्ण को क्या गुण हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। इसी तरह से अवर्ण के बाद यदि आपको री वर्ण मिल रहा है, तो री को क्या गुण हो जाएगा, अ। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महा जमा ईश। अब देखिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ है और उत्तर पद में ई है, ई वर्ण। यानी हमारा जो नियम था वो पूरा मिल गया। अवर्ण के बाद ई वर्ण मिल गया, तो अब इसे क्या गुण हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। अब इसका देखिए संधि विच्छेद करके देखते हैं कैसे। म ह आ ईश, ये होता है। और आ और ई को अब क्या हो जाएगा, ए। आ और ई को दोनों को क्या हो गया, गुण, ए गुण हो गया। तो क्या बन जाएगा, म ह ए, और आगे क्या है, श। म हलंत वाला, क्योंकि ह में से हमने आ निकाल लिया था, तो ह हलंत वाला रह गया, आधा रह गया। और उसके बाद आ और ई को क्या गुण हो गया, ए गुण हो गया। फिर उसके बाद ये ए है और ये बाद में क्या हमारा श। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगी, संधि महेश। इसी तरह से रमा जमा ईश, रमा जमा ईश। मां में भी क्या है, आ, और आगे क्या है, ई। इन दोनों को भी क्या गुण हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। और हमारी संधि क्या बनेगी, र म आ ई और श। और आ और ई को जब ये ए गुण हुआ तो क्या बन जाएगा, र म ए श। और क्या बन रहा है संधि, रमेश। यदि हमें अवर्ण के बाद ई वर्ण मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, क्या हो जाएगा, उसे गुण, ए गुण हो जाएगा। ये हमारा उदाहरण है महेश, रमेश। इसी तरह से राकेश और नर जमा ईश, क्योंकि देखो यहाँ पे नर में क्या है, अ। कौन सा अ,
ह्रस्व, नर जमा ईश। और यहाँ पे ह्रस्व वर्ण जो क्या है हमारा आ है, तो इसे भी क्या हो जाएगा, आ के बाद ई मिल गया तो इसे भी क्या गुण हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नरेश। ये था हमारा अवर्ण के बाद यदि हमें ई वर्ण मिले तो उसे ओ गुण हो जाएगा। इसके बाद है अवर्ण के बाद यदि हमें क्या मिले, उ वर्ण मिले। अवर्ण के बाद उ वर्ण, अवर्ण जमा उ वर्ण, यानी हमें पूर्व पद के अंत में मिलना चाहिए ह्रस्व अ या दीर्घ अ, और उत्तर पद के जो पूर्व वर्ण है वो हमारा क्या होना चाहिए, उ, तो उसे क्या गुण हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। जैसे सूर्य जमा उदय। अब देखिए य में क्या है, आ, और आगे है उ, यानी अवर्ण के बाद हमें क्या मिल गया, उ मिल गया, तो आ और उ को क्या गुण हो गया, ओ गुण हो गया। और क्या बन गई हमारी संधि, सूर्योदय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, महा जमा उदय, महा जमा उदय। अब हा में क्या है, दीर्घ आ, और आगे है उ, इन दोनों को भी अवर्ण के बाद हमें उ वर्ण मिल गया तो ओ हो गया, और संधि क्या बन गई, महोदय। इसके बाद आता है हमारा अवर्ण के बाद यदि हमें क्या मिल जाए, री वर्ण मिल जाए तो उसे अर गुण हो जाएगा। अवर्ण जमा री वर्ण, यानी पूर्व पद के अंत में मिलना चाहिए हमें ह्रस्व अ या दीर्घ अ, और अंत में जो अंतिम पद है हमारा, उसके अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है वो हमारा क्या होना चाहिए, री। तो आ और री को क्या गुण हो जाएगा, अर गुण हो जाएगा। देखिए सप्त जमा ऋषि। अब देखिए ता में क्या है, आ है, स आधा प, और ये ता भी क्या हो गया, अब आधा हो गया। उसके बाद है ता में आ, और उसके बाद ऋषि। अब आ के बाद हमें क्या मिल गया, री, तो इसे क्या गुण हो जाएगा, अर गुण। क्या बनेगा, स प त अर, और अंत में क्या बचा हमारे पास, शी। मिलाने पर क्या बनेगा, ये स आधा प, और ये ता जो हमारा व्यंजन स्वर रहित था, तो ये जो व्यंजन स्वर है ये इस व्यंजन ता में आकर मिल जाएगा, ये ता पूरा हो गया। अब र क्या है हमारे पास, आधा है, आधा जो है अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है इसका, देव जमा ऋषि, देव। अब इसमें भी देखेंगे व में क्या है, इसको अलग निकाल लेंगे, व में है अ, और आगे ऋषि। अब आ के बाद, अवर्ण के बाद हमें री मिल गया, तो क्या हो गया, इसको गुण अर गुण हो गया। अब क्या बनेगा, दे व, अब ये अर हमारा हो गया अर, ये हलंत है, ये भी हलंत है, और आगे हमारा है शी। तो मिलाने पर क्या बनेगा, ये दे, ये स्वर इस व्यंजन में आके मिल गया, ये पूरा हो गया, व र आधा रह गया, तो ये श के ऊपर चला जाएगा, देवर्षि। इसी तरह से ये पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, महर्षि है, महा जमा ऋषि, ये भी इसी तरह से है, इसमें आ है और आगे री है, तो क्या बन जाएगा, म ह अर शी। और जब इसको मिलाएंगे, म ह पूरा हो जाएगा, अब ये ह, ये स्वर इसे मिल जाएगा हमें, और आगे है
महर्षि। तो ये थी आपकी गुण संधि कि यदि अवर्ण के बाद ई वर्ण आए तो उसे ए गुण, और उ वर्ण आए तो उसे ओ गुण, और री वर्ण आए तो उसे अर्गुण हो जाता है। इसके बाद करेंगे हम अगली संधि यण संधि।